हम लोग जंगल जाया करते थे, जंगल पहुंच जाते थे। 5 बजे 4:30 बजे ऐसा जंगल के लिए निकल जाते थे। फिर वहाँ से जंगल से बांस लेके आया करते थे। उसके बाद नहाते धोते थे, खाते पीते थे, फिर स्कूल जाती थी। 12वीं के बाद जैसी मैं पढ़ाई छोड़ी तो पढ़ाई के लिए मुझे कोई वो नहीं था घर की तरफ से कि आपको आगे और पढ़ना है। तो मैं ये बात बोली घर में कि मैं पूरा काम भी करूँगी, आपको काम करके पैसा भी दूँगी और मैं पढ़ाई भी करूँगी। फिर मनरेगा का काम की, वहाँ से जो भी पैसा वगैरह मिला मैं घर में ला के दी। तब जाके मेरे को फिर पढ़ाई के लिए हाँ बोले और फिर मैं आगे की पढ़ाई की। वहीं से पढ़ते पढ़ते फिर मेरा एमए भी कंप्लीट हुआ, एमएसडब्ल्यू भी किया। घर में सभी लोग जानते हैं मेरे को अच्छे से कि जिद्दी स्वभाव की है। सब लोग ने देखा काम करने का तरीका। फिर मुझे सरपंच बनने के लिए बोला गया, उसमें फिर मैं फाइट करके सरपंच बनी। सबसे ज़्यादा लगाव मेरा वही था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ तो उसको कैसे अपन सुधार सकते हैं। हमारे क्लास में सालाना हुआ करते थे। उनने ये बस बोला था कि सामने का डेस्क खाली कर देंगे और जो सुंदर लड़कियां हैं वो सामने बैठेंगी। मेरे को ही टारगेट करके बोले थे। सपोज किसी गांव देहात के बच्चे आ रही हैं और उनके साथ यदि ऐसा हो जाए तो वो तो घर बैठ जाए दूसरे दिन कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है। ये सब स्थिति को देखी मैं, फिर बच्चों से मिली, टीचरों से बैठक के दौरान बात हुई कि भाई किसी को कोई प्रकार की समस्या हो और फिर जिसको जहाँ भी समस्या आती है तो बेहिचक मेरे को पर्सनल नंबर पे आप बात कर सकते हैं। उसी का नतीजा है कि आज सब कुछ अपने अपने स्टैंड में क्लियर है। परिवार में जाके हम लोग मोटिवेशन का भी काम करते थे ताकि वो स्कूल भेजे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो निःशुल्क कोचिंग क्लास लगवा रहे हैं 6वीं से 12वीं तक। तो उससे क्या होता है, पेरेंट्सों के जो कोचिंग क्लास में पैसे लगते थे वो बचत हो रहे हैं और स्कूलों में जाके समय समय पर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे अनुशासन सही है, समय में शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, स्कूल के टॉयलेट साफ़ सफाई है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, इसमें विशेष ध्यान दिए। जाते हो क्या चर्चा होती है? एसएमसी की बैठक पहले बहुत निष्क्रिय थी। इस बात को मैंने पहले पंचायत में रखी कि भाई निगरानी समिति है और पालकों के साथ अपने को बैठ के स्कूल की समस्या का भी समाधान करना है और वास्तव में जो टीचर्स वगैरह समय पे आ रहे हैं, जा रहे हैं या फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सब हमारे अंडर में है स्कूल, तो अपने को सबको निगरानी रखना पड़ेगा। आगे का ये प्लान बनाया है अभी हमने, क्योंकि बच्चों को समझ में आता ही नहीं कि हमको 12वीं के बाद करना क्या है। 12वीं के एग्ज़ाम के बाद कैरियर काउंसलिंग का एक योजना बनाया है, वो अभी करने जा रहे हैं। महिला लोग जो बोल नहीं पाते थे, जैसे खड़े होकर बोलना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने गांव में पंच बन के आए तो आपको कैसा लगा, फिर किसी ने मना तो नहीं किया। कई बार होता है कि आप सरपंच हैं और उनके हस्बैंड काम करते हैं, तो ये सब काफ़ी कम हुआ है। और कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश का बहुत चलन था और महिला लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाते। अरे वो पुरुषों के साथ कहाँ खड़े रहोगे, तो यहाँ नहीं जा सकते आप, वहाँ बस पुरुष ही पुरुष है, तो आप अपनी बात कैसे रखोगे। तो इन सब सारे चीज़ों से जब तक एकाध महिला भी आगे आके काम नहीं करेगी तब तक के उसका अनुसरण कोई महिलाएं नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए महिला नेतृत्व जरूरी है।